everything we are using now is smart TV, smart phone, smart watch, smart card, etc. So why your investment are not smart? I am Pranay Sanil and you're watching Hangout with Pranay Sanil. So guys, today I'm going to talk about the smart beta fund. Most of the investors who invest in the stock market knows more or less about the mutual funds, the index fund and ETF. New thing in the stock market investment is smart beta funds or ETF. So now there are 4 options in front of you for investment. One is mutual fund, एक्सपेंस रेशियो 2 से 3% के बीच में होता है. एक एक्टिवली मैनेज फंड होता है जो फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज किया जाता है. दूसरा है इंडेक्स फंड, एक्सपेंस रेशियो 0.1 से 0.9% के बीच में होता है. ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है. चौथा है आपका ETF. यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.1 से 0.4% के बीच में रहता है और ये भी एक इंडेक्स को फॉलो करता है. चौथा है ऑप्शन आपके पास है स्मार्ट बीटा ETF. बात करते हैं इसमें डिफरेंस क्या है आपका. इन म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बट आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं. इसी तरह से ETF में और स्मार्ट ETF में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और साथ में आप ट्रेड भी कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि स्मार्ट बीटा ETF म्यूचुअल फंड से, इंडेक्स से और इंडेक्स फंड से और ETF से अलग क्यों है. यहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको आपका रिस्क आपका कम हो जाता है. रिस्क कम ही रहता है. कई बार हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर नॉलेज कम हो तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है. यहाँ पर आपका एक लोएस्ट नॉलेज के बावजूद आपको एक रिस्क आपका कम रहता है. जो मेन फैक्टर है जो स्मार्ट बीटा ETF को और उससे अलग करता है वो फैक्टर बेस्ड फिल्टर है आपका. यहाँ पे जो है हम सिंगल या मल्टीपल फैक्टर बेस्ड उसको कहते हैं फिल्टर करके आपके लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है. वो फिल्टर आपके सिंगल भी हो सकते हैं, आपके मल्टीपल फैक्टर्स भी वो हो सकते हैं. जैसे आप लो वोलेटिलिटी का फिल्टर लगा सकते हैं, यानी जो जिस भी इंडेक्स में आपका पोर्टफोलियो बनना है वहाँ पे आप लो वोलेटाइल वाले स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपके सामने हो जाएगा. दूसरा है आपका मोमेंटम स्टॉक्स. तो जिन स्टॉक्स में मोमेंटम रहता है वो फिल्टर लग जाता है. क्वालिटी स्टॉक्स वाला फिल्टर लग सकता है. आपका डिविडेंड यील्ड वाला फिल्टर लग सकता है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी फिल्टर लग सकता है. तो ये जो मेन जो डिफरेंस है म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स में और ETF में और साथ में आपका ये स्मार्ट बीटा ETF में, ये फिल्टर बेस्ड जो आपका एक फैक्टर है वो इनको इससे अलग करता है. तो सम ऑफ द बेस्ट स्मार्ट बीटा फंड आर एक आपका निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 वैल्यू 20, 3 साल का रिटर्न है 20%, 5 साल का रिटर्न है 16%. कोटक निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF 3 साल का रिटर्न 20%, 5 साल का रिटर्न 16%. ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF 3 साल का रिटर्न है 20%, 5 साल का रिटर्न 16%. ICICI प्रू निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ETF 3 साल का रिटर्न है 15%, 5 साल का रिटर्न है 13%. पांचवा है आपका DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स 3 ईयर का रिटर्न है 19% और 5 साल का रिटर्न 10.5%. तो ये एक ब्रीफ नॉलेज है आपकी स्मार्ट बीटा ETF के बारे में. अगर डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्मार्ट बीटा ETF की तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9997843792 पर. आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं toaskanil@gmail.com पर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज Pranay Sanil साइनिंग ऑफ.